प्रिय संस्कृत मित्राणि नमो नमः। सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृत कक्षायां। महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम के अध्ययन प्रसंग में इस समय हम लोग द्रौपदी की उक्तियों को पढ़ रहे हैं जो महाराज युधिष्ठिर के प्रति कही जा रही हैं और दुर्योधन के प्रशंसा विषयक मनोव्यथाओं से पीड़ित द्रौपदी क्रोधपूर्वक इन उक्तियों को कह रही है। इसी क्रम में हम आज 41वें श्लोक का वाचन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करते हैं। द्विषन्निमित्ता यदियं दशां ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्याशितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्। द्विषन्निमित्ता यदियं दशां ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्याशितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्। द्विषन्निमित्ता यदियं दशां ततः समूलम् उन्मूलयतीव मे मनः परैः अपर्याशितवीर्यसम्पदां पराभवः अपि उत्सव एव मानिनाम्। यत् ते इयं दशा द्विषन्निमित्ता ततः मे मनः समूलम् उन्मूलयति इव परैः अपर्याशित वीर्यसम्पदां मानिनां पराभवः अपि उत्सव एव। द्रौपदी मन्य व्यवसाय दीपिनी वाणी में महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे राजन, यत् ते इयं दशा, हे महाराज, क्योंकि आपकी इस दशा, कौन सी दशा को? वनवास में जो पिछले श्लोकों में आपने उनकी दशा का वर्णन सुना है कि जो महाराज युधिष्ठिर पूर्व समय में इंद्रप्रस्थ में बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे, आज वही महाराज युधिष्ठिर जंगल की कुसाच्छादित भूमि पर शयन कर रहे हैं। तो यह एक सम्राट के लिए दुर्दशा ही है। जो महाराज युधिष्ठिर पहले चारणों द्वारा स्तुतिपरक गीतों द्वारा जगाए जाते थे, आज वह श्यारियों की अमंगलमयी वाणी को सुन करके निद्रा त्याग रहे हैं। जगाए नहीं जा रहे हैं, निद्रा भंग हो रही है। जो महाराज युधिष्ठिर रत्न जड़ित पाद पीठिका पर पैर रख करके और सिंहासन पर बैठते थे और उनके पैरों पर राजाओं द्वारा प्रणाम करते समय उनके पुष्प रज गिरते थे, आज उन्हीं महाराज युधिष्ठिर के पैर पशुओं और तपस्वियों द्वारा सेवित मार्ग में पड़ते हैं और धूलि धूसरित होते हैं। तो यह उन सम्राट युधिष्ठिर की वनवास रूपी दुर्दशा है। इसीलिए कहा इयं दशा, आपकी जो यह अवस्था है, यह कैसे है? द्विषन निमित्ता, दैवीय निमित्ता नहीं है, ईश्वर प्रदत्त नहीं है और ना ही आप इसको स्वयं ग्रहण किए हैं, स्वयं आपने इसको अपनाया हो, ऐसा भी नहीं है। तो किस प्रकार से है? द्विषन निमित्ता, आपके जो शत्रु हैं उनके कारण यह दुर्दशा हो रही है आपकी। हमारी भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन को 4 प्रकार के आश्रमों में बांटा गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। फिर गृहस्थाश्रम, जिसमें व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें ईश्वरोन्मुख होता है। और चौथा है संन्यास आश्रम, जिसमें वह समस्त सांसारिक वृत्तियों से त्याग लेकर के और तपोवन में जाकर के तपस्या करता है और अपना जीवन सार्थक करता है।
तो वह जो चतुर्थ अवस्था वाली है, जो चतुर्थ अवस्था में आपको स्वयं आना चाहिए, तो वह आप द्वितीय अवस्था में ही आए हैं वनवास में। क्यों आए हैं? द्विषण निमित्ता, शत्रुओं के कारण ही आप इस समय वनवास में आए हैं, वरना ना तो आपकी तपस्या की इच्छा थी, ना ही आप अभी तपस्या के आश्रम में हैं कि आप तपस्या करने यहाँ आए हैं, और ना ही आपको यह दुख दैव ने दिया है। यह किसने दिया है? शत्रुओं ने दिया है। इसी कारण में मनः उन समूलम उन्मूलयति, इस कारण आपकी जो यह अवस्था है, जो यह दुर्दशा है, यह मेरे मन को मानो समूल उखाड़ रही है, अर्थात मेरे मन को, मेरे हृदय को जो है अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही है। मैं मनः, मेरे मन को समूलम, मूल सहित, जड़ से, उन्मूलित, उच्छादित, उखाड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि यदि आपको यह दैव ने दिया होता तो मैं इसे ईश्वरीय विधान समझ करके स्वीकार कर लेती। यदि आप संन्यास आश्रम ग्रहण करके इस वन में आए होते, तब भी मैं आपके तपस्या में आपका सहयोग करती, आपके साथ रहती। मेरा मन इस प्रकार से इस अवस्था को देख करके व्याकुल नहीं होता, लेकिन क्योंकि यह शत्रु के कारण हुई है आपकी अवस्था, दूषण निमित्तावस्था है, इसलिए मेरा मन अत्यधिक व्याकुल है, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। परैः अपर्यासित वीर संपदाम, लेकिन महाराज आप क्या हैं? आप वीर हैं, पराक्रमी हैं, छात्र धर्म का पालन करने वाले हैं। तो फिर परैः, परैः मतलब दूसरे, लेकिन यहां पर परैः का मतलब क्या हो जाएगा? शत्रुओं से। परैः मीन्स शत्रुओं से। अपर्यासित, पर्यासित मतलब समाप्त कर दी गई हो, खंडित कर दी गई हो, या जो परास्त हो गया हो। वीर संपदाम, जिसका पराक्रम रूपी संपत्ति क्या हो गया हो, शत्रु द्वारा नष्ट कर दी गई हो, उसे कहेंगे पर्यासित। लेकिन यहाँ पर इन्हें परास्त नहीं किया गया था, इनके साथ कपट किया गया था। कपटाचरण के द्वारा इन्हें इनके राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। इस कारण द्रौपदी कह रही है अपर्यासित वीर संपदाम, आप जैसे पराक्रमी पुरुषों की जो पराक्रम रूपी संपत्ति है, भले ही आपका राज्य चला गया है, लेकिन आपका पौरुष कहीं नहीं गया, आपकी शक्ति कहीं नहीं गई, आप अखंडित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले हैं। अपर्यासित वीर संपदाम, आपकी जो पराक्रम की शक्ति है, आपका सामर्थ्य, आपका पौरुष अभी आपके पास है, इसलिए यह पराजय भी पराभवः अपि उत्सव एव मानिनाम, मनस्वी पुरुषों के लिए जो यह क्षणिक पराजय है, जो आपके साथ यह क्षणिक दुर्दशा का भी समय आया है, दुर्योग का भी समय आया है, यह आपके लिए एक प्रकार से उत्सव ही के समान है, क्योंकि ऐसे समय में ही अपना पराक्रम दिखाने का, अपना पौरुष दिखाने का व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है। तो जो मनस्वी पुरुष हैं उनके लिए यह पराभव भी, पराजय भी उत्सव ही के समान है, उत्सव ही है। क्यों? क्योंकि आपका जो पराक्रम रूपी संपत्ति है, निश्चित ही उससे आप अपने शत्रुओं को समाप्त करके पुनः अपने राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार से यश को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए इस पराजय से दुखी होने के बजाय अपना उत्साह दिखाइए और स्वागत करिए अपने शत्रुओं का, और अपने पराक्रम से उन्हें तिरोहित करिए। इसमें जो सूक्ति है, अंतिम पंक्ति जो है इसकी, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, पराजय भी मनस्वी पुरुषों के लिए, स्वाभिमानी पुरुषों के लिए उत्सव के ही समान है। क्यों कहा? क्योंकि इस समय में पराक्रमी पुरुषों को अपना पराक्रम प्रदर्शित करने का, प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यह जो सूक्ति है यह पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में, और आगे भी आने की संभावना है, तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? द्रौपदी के द्वारा। किससे कही गई है? महाराज युधिष्ठिर से कही गई है। किस प्रसंग में कही गई है?
दुर्योधन का समाचार सुन करके उनको मन्य व्यवसाय दीपिनी वाणी में समझाते हुए द्रौपदी कह रही है। ठीक, अब अगला श्लोक देखते हैं। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषम्। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम्। व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न वृभृतः। व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम्। व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम्। व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। हे नृप, हे राजन, आप इस शांति को त्याग दीजिए। जो आपका शांति स्वरूप है यह आपके यश में बाधक बन रहा है, इसको त्याग दीजिए। और तत्धाम, उस जो इस संसार में विख्यात है, क्या? क्षत्रिय तेज, क्षत्रिय बल, क्षत्रिय धर्म। उस क्षत्रिय धर्म को स्मरण करिए, उस क्षत्रिय तेज का स्मरण करिए। और विद्विषाम बधाय, शत्रुओं के वध के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए। पुनः संधेहि, पुनः धारणम करोतु, उस तेज को धारण करिए जो क्षत्रियों का आभूषण है। और प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, उत्साह संपन्न हो जाइए, उत्साहित हो करके और उस क्षत्रिय तेज को धारण करके और आप शत्रुओं का नाश करिए। क्योंकि जो यह शांति का मार्ग है, यह शांति का मार्ग राजाओं के लिए उचित नहीं है। यह शांति का मार्ग, तपस्या का मार्ग जो है मुनियों के लिए है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। निःस्पृहा मुनयः शत्रून् अवधूय शमेन सिद्धिं व्रजन्ति न भूभृतो। जो निष्प्रहा, निष्प्रहा मतलब जिसकी कोई स्पृहा, कोई इच्छा बाकी ना हो, अर्थात जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जो जितेंद्रिय ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, वह अपने शत्रुओं को, ऋषियों के शत्रु कौन है? जितेंद्रिय का शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह जो मनोविकार हैं, यही उनके लिए शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं को परास्त करते हैं किसके द्वारा? शमेन, शांति के द्वारा। अपने इंद्रियों को जीत करके ऋषिगण अपने शत्रुओं का वध करते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपनी इच्छाओं का वध करते हैं और सिद्धिं व्रजन्ति, सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन भूभृतो न, राजागण इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। वे तपस्या के द्वारा राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। शांति की रट लगा करके राजागण अपने राज्य की न रक्षा कर सकते हैं और ना ही राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो मुनिगण हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जितेंद्रिय ऋषि मुनि अपने शत्रुओं, काम, क्रोधादि, लोभ, मोह, इन सब को समाप्त करके और कैवल्य प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन राजाओं को इस माध्यम से सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती।
इसलिए आप भी इस मार्ग को छोड़ दीजिए, इस अशांति को छोड़ दीजिए और उस क्षत्रिय बल को धारण करिए, क्षत्रियत्व को धारण करके अपने शत्रुओं का विनाश करने हेतु सज्ज हो जाइए। पुरा शराधाम वताम यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनश्विता। पुरः शराधाम वतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनश्विता। हे राजन, धामवतां पुरः शराः यशोधनाः भवादृशाः ईदृशं सुदुःसहं निकारं प्राप्य रतिम अधिकुर्वते चेत हंत निराश्रया मनश्विता हता। देखिए, इसके पहले जो श्लोक हमने पढ़ा था उसमें शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः, इस सूक्त पर भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इसको समझे रहिएगा क्योंकि यह भी कई परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। सूक्तियाँ दो प्रकार से पूछी जा सकती हैं, एक तो अर्थ पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है किस सर्ग से हैं और उसके अतिरिक्त किसने कहा है उन सूक्तियों को, यह भी प्रश्न आते हैं। और इस श्लोक में निराश्रया हंत हता मनश्विता, यह भी एक सूक्ति महत्वपूर्ण है, यह भी पूछी जा सकती है। धामवताम पुरः शराः, धामवताम तेजस्विनाम, तेजस्वियों में, पुरः शराः अग्रे शराः यानी अग्रगण्य, तेजस्वियों में अग्रगण्य, और यशोधना, यश को ही जो अपना धन समझते हैं ऐसे यशोधना, भवादृशा आपके जैसे, सर्वशक्ति संपन्न, ईदृशम इस प्रकार से, सुदुःसहम, दुःसह मतलब असहनीय, लेकिन उसमें भी जो और अधिक कष्टकारी हो, गुड बेटर बेस्ट वाला मामला है यहाँ पर। दुःसहम यानी जो कष्टकारी है, लेकिन सुदुःसहम जो अत्यंत अधिक कष्टकारी है, ऐसे निकारम अपमान तिरस्कार, क्षत्रिय पुण्य बैरी पुण्य राजा, एक तो क्षत्रिय स्वाभाविक रूप से अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसमें भी वह अपमान किसके द्वारा किया गया हो, शत्रु के द्वारा किया गया हो, फिर उसमें भी राजा का हो, वह क्षत्रिय हो और राजा हो, तो फिर वह अपना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है, यह आपके क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी आप जैसे सम्राट जो सर्वशक्ति संपन्न है, जो यश को ही अपना सर्वस्व समझने वाले हैं और तेजस्वियों में जो अग्रगण्य हैं, जब आप जैसे प्रभावी प्रतापी सम्राट मान संपन्न इस प्रकार के असहनीय, अत्यंत असहनीय, अत्यंत असहनीय क्यों लिखा है, व्यक्ति को अगर अकेले में कोई बात कह दो तो वह उतना अपमानित अपने आप को महसूस नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी के सामने उस बात को कह दो तो वह अपने आप को ज्यादा अपमानित महसूस करेगा। लेकिन अगर उसका अपमान उसकी स्त्री के सामने हो तो वह उसके लिए सुदुःसहम अत्यधिक कष्टप्रकारी हो जाएगा। किसी पुरुष के सामने अगर पुरुष का अपमान हो तो वह उतना नहीं क्षोभ करेगा, स्त्री के सामने हो तो उसको ज़्यादा कष्ट होगा, और उसमें भी अपनी ही स्त्री के सामने हो तो वह और अधिक कष्टकारी हो जाएगा। और महाराज युधिष्ठिर का अपमान कहाँ हुआ है, अपने ही सभा भवन में हुआ है।
उनकी ही आंखों के सामने उनकी स्त्री को बालों से पकड़ करके घसीट करके लाया गया, उनके ही आंखों के सामने उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया और वह चुपचाप बैठे देखते रह गए। तो यह कैसा अपमान था? सुदुषहम, अत्यधिक कष्टकारक अपमान था। और ऐसे अपमान को यदि आप जैसे महात्मा, आप जैसे तेजस्वी, आप जैसे शक्ति संपन्न, आप जैसे यशोधन व्यक्ति यदि सहन कर जाएंगे, ऐसे निकारम तिरस्कारम प्राप्त करके भी, पा करके भी रतिम अधिकुर्वते, यदि संतोष कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, तो फिर हंत, खेद की बात है, निराश्रया मनस्विता हता, अत्यंत खेद की बात है कि फिर जो स्वाभिमान नाम का जो शब्द है यह आश्रयहीन हो जाएगा। और ऐसे आश्रयहीन होकर के जो मनस्विता है, जो मानवता है, जो नैतिकता है और स्वाभिमान जैसा जो शब्द है, यह शब्द निराकार, निराधार होकर के समाप्त हो जाएंगे। लोग आपका उदाहरण देंगे कि जब सम्राट युधिष्ठिर जैसे राजा इतना बड़ा अपमान सहन कर ले गए, तो हम जैसे लोग इन छोटी छोटी बातों पर, स्त्री का अपमान सामने हो ये छोटी बात नहीं है, लेकिन लोग फिर इसी बात को उदाहरण मान करके उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। तो जो एक कीर्ति स्थापित होनी चाहिए, जो एक आगे आदर्श स्थापित होना चाहिए, वह समाप्त हो जाएगा। और गीता में कहा है, यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरे जनः शायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। सदाचारी गण, जो बड़े लोग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं उन्हीं का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। वह जिसको अपने आचरण से प्रमाणित कर देते हैं, समाज संसार उन्हीं मार्गों पर चलता है। और आप क्या है? पुरःशरा, अग्रगण्य हैं, आगे चलने वाले हैं। किसमें? धामवताम, तेजस्वियों में। और यशोधना, जो यश को ही अपना धन समझने वाले हैं, यश रूपी धन, यश को अपना धन समझने वाले तेजस्वी अग्रगण्य आप जैसे लोग जब इस अपमान को सहन कर जाएंगे, तो फिर जो मनस्विता है, जो मानवता है, जो नैतिकता है, वह इस संसार से समाप्त हो जाएगी। इसलिए विहाय शांतिम, आप शांति का त्याग करिए। लेकिन अगर इतने पर भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम जटाधरा संजुधीह पावकम। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम जटाधरा संजुधीह पावकम। अगर इतने पर भी आपको क्षमा क्षमा क्षमा, शांति शांति इसी की रट लगाए रखनी है, तो आप इस धनुष का त्याग कर दीजिए। अथ निरस्त विक्रमः सन् क्षमामेव चिराय सुखस्य साधनम पर्येषि तर्हि लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम विहाय जटाधरः सन् इह पावकम जुहुति। अगर आपको इतने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, निरस्त विक्रमः सन्, पराक्रमहीन प्रभावहीन होकर के आप क्षमामेव चिराय सुखस्य साधनम पर्येषि, एकमात्र क्षमा और शांति को ही सुख का साधन समझने लगे हैं, तो लक्ष्मीपति, राज चिन्ह, लक्ष्मीपति मतलब राजा, लक्ष्मीपति लक्ष्मी कारमुकम, कारमुकम कहते हैं धनुष को। धनुष किसका प्रतीक है? राज चिन्ह है धनुष। तो आप अपने इस राज चिन्ह स्वरूप क्या कारमुक अर्थात धनुष को विहाय त्याग दीजिए। आपके जो शस्त्र हैं आप उनको त्याग दीजिए और जटाधरासन, जटाजूट धारण कर लीजिए, तपस्वी बन जाइए और इह पावकम जुहुद, इस तपोवन में रह करके अग्नि को संतुष्ट करिए।
हवन यज्ञ करिए, आप राजा बनने के योग्य नहीं हैं। और इन सब शब्दों को कौन कह रहा है? द्रौपदी। किससे कह रही है? महाराज युधिष्ठिर से। इतना सुन करके भी अगर युधिष्ठिर का मन क्रोध जागृत ना हो तो व्यर्थ की बात है। आगे के जो वार्ता है, आगे के जो श्लोक हैं, उनको हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। जय श्री राम।